क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको कुछ स्टेप ध्यान में रखने होंगे, तो हम पहले वो स्टेप देख लेते हैं। ये स्टेप हम पहले मैथमेटिकल फॉर्म में ही देखेंगे। लेट अस सी द स्टेप। फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहली जो दो मेथड थी इसमें हमको फॉर्म दिया जाता था a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये फॉर्म में हमको इक्वेशन देते थे। अब आप जो भी फॉर्म में इक्वेशन एग्जाम में या क्वेश्चन में दिए होगा उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये फॉर्म में कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए स्टेप 1 आपका मैंने यही लिखा है, राइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 1 एंड 2 एज अबव, जैसे कि मैंने बताया वो है। अब स्टेप जो 2 है वो कुछ इस तरह से है। आपको x डिनोमिनेटर, अब आपको क्या करना है, x का जो कोएफिशिएंट है वो हाइड करके y और कांस्टेंट लिखना है। देखो b1 b2 और c1 c2 सेम इक्वल टू करके y को हाइड कर दो तो क्या बचेगा। पहले हम इस तरह जाएंगे राइट हैंड साइड की ओर, तो क्या आया पहला c1 c2 a1 a2 और फिर कांस्टेंट को हाइड कर दो तो क्या आया a1 a2 b1 b2। आपको इस तरह लिखना है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स b1 को c2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में माइनस रख दो, b2 को c1 के साथ मल्टीप्लाई करो। सेम वे c1 को a2 के साथ मल्टीप्लाई करो, c2 को a1 के साथ मल्टीप्लाई करो, सेम a1 b2 a2 b1। सो आपको कुछ इस तरह मिलेगा, x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y डिवाइड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 अपन a1 b2 माइनस b1 a2, इस तरह। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है x अप एंड y प्रोवाइडेड a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको अगर ऐसा लगा कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ x शायद 0 मिला, दैट इज b1 c2 माइनस b2 c1 0 मिला, तब आपको इनफाइनाइट नहीं लेना है, तब आपको x की वैल्यू 0 लेनी है। सिमिलरली y का डिनोमिनेटर अगर आपको 0 मिलता है तो y की वैल्यू क्या होगी 0। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये हमको यूनिक सॉल्यूशन, अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन कैसे पहचानोगे। तो आपको शायद याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही 3 कंडीशन बताई थी कि नो सॉल्यूशन कब आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब आएगा और यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए है। अब इनफाइनाइटली मैनी और नो सॉल्यूशन कब आता है वो फिर से एक बार देख लेते हैं। सो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सॉल्यूशन 3 टाइप के मिल सकते हैं, क्या तो एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो अब आपको ये मेथड में क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, then you have to decide that you have to unique solution or infinitely many solution or no solution. If you have find a1 a2 equal to b1 b2 but not equal to c1 c2, that means there is no solution of your pair of linear equation. Same way अब आप तीनों के तीनों रेशियो सेम होंगे, a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2, that means you have infinitely many solutions of pair of linear equation. And the last, if you get a1 upon a2 not equal to b1 upon b2, then you will get unique solution of linear equation. अब if you get the unique solution of equation, then we are going to the step 1, step 2 and step 3. Otherwise we can directly write there is no solution or infinitely many solutions. Okay, now we are going for the example. Let us see the example number 1. हमारा example 1 है 3x minus 5y minus 20 इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन है 6x minus 10y minus 40 इक्वल टू 0. अब पहले मैंने आपको बताया थी आपको
स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे ऑलरेडी हमको इस फॉर्म में दे दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 फाइंड करेंगे। लेट अस फाइंड a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। देखिए यहाँ पे a1 क्या होगा 3, b1 क्या होगा -5 क्योंकि हमारे पास है प्लस b1y, पर यहाँ पे -5 है और यहाँ पे होगा -20। सेम वे a2 क्या होगा 6, b2 क्या होगा -10 एंड c2 क्या होगा -40। अब मैंने जैसे पहले ही बताया, आपको दूसरा स्टेप क्या करना होगा, तीनों के तीनों रेशियो फाइंड करने होंगे। दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपन c2। लेट अस फाइंड फर्स्ट। सो a1 अपन a2 क्या मिलता है 3/6, दैट इज 1/2। b1 अपन b2 -5/10 -10, दैट इज अगेन 1/2। माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट एंड दिस वन -20 डिवाइड बाय -40। सो 22 जा 40, माइनस माइनस कैंसल अगेन। सो ये देखो 1/2 1/2 1/2 तीनों के रेशियो सेम मिले, दैट इज वी गेट a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 इक्वल टू c1 अपन c2। आपको पहले यही फाइंड करना है, ये रिलेशन ही फाइंड करना है। वो क्या मिला 1/2। अब हम देखेंगे हमारी कंडीशंस के अगर तीनों के तीनों सेम आते तो क्या मिलता है। देखिए इफ वी गेट a1 अपन a2, b1 अपन b2 एंड c1 अपन c2, देन वी गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस ऑफ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही मिला है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। देयरफॉर वी कैन राइट आंसर क्या आएगा, सो द गिवन pair of linear equation has infinitely many solutions। अब आपको अगर मान लो कि आपके पास ऐसा आया होता कि a1 अपन a2 इक्वल टू b1 अपन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपन c2, दैट मीन्स के यहाँ पे दोनों पे 1/2 होगा, पर अगर शायद यहाँ पे 1/3 आया होता, इसका मतलब कि आपका आंसर क्या आएगा कि लीनियर इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन। यूनिक कब होता है, जब a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 होता है तब। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हमको क्या करना होगा कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर आप देखें a1 तो a1 क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, b1 क्या होगा -3 होगा एंड c1 -7 होगा। सेम वे यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -15। अब जैसे कि आगे फाइंड किया था, क्या करेंगे a1 अपन a2 क्या मिलेगा 1/3, b1 अपन b2 -3/3 एंड c1 अपन c2 दैट इज -7 अपन इसका मतलब a1 अपन a2 क्या मिला 1/3 एंड b1 अपन b2 1। सो इसको अब हम बोल सकते हैं a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2 हमको मिलता है। सो हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। देयरफॉर हियर a1 अपन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपन b2, सो वी कैन राइट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन है तब हम वो स्टेप वाले एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 लिख देता हूं, तो हमको एग्जांपल करने की सरलता मिले। लेट अस फर्स्ट राइट a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2।
सो हमारे पास अब है A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसे लिखना है x डिवाइड बाय, यहाँ से जाना है -3 लिख दो, -3 जैसे मैंने लिखा है, -7 -15। अब y ये खत्म हो गया, इसको हम मैंने हाइड किया था तब भी आपने लिखा -3। अब मैं ये हाइड करता हूँ तो किसकी बारी पहले आती है, y के नीचे लिखूंगा -7 -15 और 1 3, और यहाँ पे 1 के नीचे मैं लिखूंगा 1 3 -3 इक्वल टू, ठीक है। आपको इस तरह करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे कि मैंने बताया था, x डिवाइड बाय, ये दोनों का मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट इज क्या लिखूंगा, -3 इंटू -15 -3 इंटू -7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे बीच में माइनस रखना है, इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा माइनस लिख देता हूँ जैसे इसको आपको समझ में आए। इक्वल टू, अब सेम वे y के साथ करना है, क्या करना है, -7 इंटू 3 दैट इज -7 इंटू 3, फिर भी माइनस रखा, और ये -15 इंटू 1 इक्वल टू, सेम वे 1 के साथ भी करना है। 1 के साथ करोगे तो क्या आएगा, ऐसे 1 इंटू -3 -3 इंटू -3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर आपको यहाँ पे देयरफॉर का साइन रखना पड़ेगा, x डिवाइड बाय 15 3 जा 45 माइनस माइनस प्लस 45 माइनस 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस y डिवाइडेड बाय 7 3 जा -21 माइनस -15 इक्वल टू 1 अपन -3 3 जा 9 -9, ठीक है। सो वी गेट x डिवाइड बाय 45 -21 इक्वल टू y डिवाइड बाय -21 माइनस माइनस प्लस 15 इक्वल टू 1 अपन -3 माइनस माइनस प्लस 9। सो क्या मिलेगा, x डिवाइड बाय 24 इक्वल टू y डिवाइड बाय -6 इक्वल टू 1 अपन 6। अब आपको कंपेयर करना है दूसरे स्टेप में। देयरफॉर वी कैन राइट x डिवाइड बाय 24 इक्वल टू 1/6 एंड y डिवाइड बाय -6 इक्वल टू 1/6। सो 24 उस तरफ चला जाएगा, 1 इस तरफ आ जाएगा, तो x इक्वल टू 24/6 एंड y इक्वल टू -6/6। सो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू -1। इस तरह आपको एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस का ख्याल रखना है, बाकी ये मेथड भी दो मेथड की तरह इजी है। सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हम दूसरा करेंगे। जैसे ही हम सबको पता है A1 क्या आएगा, 2 B1 इक्वल टू 1 एंड C1 इक्वल टू -5। सेम वे A2 मिलेगा 3, B2 मिलेगा 2 एंड C2 मिलेगा -8। अब दूसरा स्टेप क्या आएगा, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड A1 अपन A2 इक्वल टू 2/3, B1 अपन B2 इक्वल टू 1/2 एंड C1 अपन C2 इक्वल टू -5/। हम देख सकते हैं A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, देयरफॉर हियर A1 अपन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, देयरफॉर पेयर ऑफ linear equation has unique solution। अब हम क्या करेंगे, नाउ मैं ऐसा लिखूंगा, फिर से A1 A2 B1 B2
C1 C2 ले लेता हूँ। A1 क्या है हमारे पास 2, A2 3, B1 है 1, B2 है 2, C1 है -5, तो ये माइनस, इसलिए हमको इजीली लिख सकते। नाउ जैसे कि मैंने पहले बताया था x का कोएफिशिएंट अगर मैं हाइड कर दूं तो क्या बचेगा 1 2 -5 -8 इक्वल टू y का कोएफिशिएंट हाइड कर दूं, हम राइट हैंड की साइड की ओर जा रहे हैं तो क्या पहले आता है -5 -8, फिर वापस आते हैं 2 और इक्वल टू 1 में 2 3 1 2। अब आपको पता है दूसरा स्टेप क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज x के नीचे 1 इंटू -8 -2 इंटू -5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे मेथड की नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। y डिवाइड बाय -5 इंटू 3 -8 इंटू 2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। ठीक है, सो हमको क्या मिलेगा, x डिवाइड बाय -8 -10 इक्वल टू y डिवाइड बाय -15 -6 इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 4 -3। सॉर्ट आउट करें सो क्या मिलेगा, x डिवाइड बाय -8 + 10 इक्वल टू y डिवाइड बाय -15 + 16 इक्वल टू 1/1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, y 16 - 15 1 इक्वल टू 1/1। अब कंपेयर करो इसको इसके साथ एंड लिख के इसको इसके साथ, a इक्वल टू b इक्वल टू c, सो वी कैन राइट a इक्वल टू c एंड b इक्वल टू c, सो वी कैन राइट x/2 1/1 दैट इज 1 एंड y/1 इक्वल टू 1, सो ये 2 इस तरफ चला जाएगा, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। सो हमारा जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आप एग्जाम्पल कर सकते हो। फिर से मैं बता देता हूँ, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस का ही ख्याल रखना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते समय आपको एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, फिर माइनस रख के दूसरी बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। x y और 1 में x इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म लेना है एंड y इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, जैसे हमने ये किया है वैसे करना है। आपको एक साथ में ही दोनों आंसर मिल जाएंगे। फिर से लास्ट टाइम मैं बताता हूं कि लीनियर इक्वेशंस में 3 टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे। इसमें अगर हमको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 मिलता है तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इफ वी गेट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 मिलता है, दैट मीन्स हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स के द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। एंड इफ we get a1/a2 is not equal to b1/b2, then we get the given pair of linear equation has a unique solution. So ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में फिट करनी होगी, याद करनी ही पड़ेगी, तभी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आगे जा सकते हो। यहाँ पे हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड खत्म होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।